आलम साहब, सबसे पहले सर आप फरमाइएगा, ये खबरें ये आई सर कि जुमे के दिन ऐवान सदर में सर दो अहम शख्सियात की सदर से बड़ी अहम मुलाकात हुई है, जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात हुई है, जिसमें जो दोनों बिल्स हैं जो तनाज़े का शिकार हुए उस हवाले से बात हुई, आर्मी एक्ट पर दस्तखत के मामले के हवाले से, उनके ओहदे की मयाद के हवाले से। क्या वाकई सर सिर्फ इन्हीं इशूज़ पर बात हुई है इस अहम मुलाकात में? मेरा तो ख्याल है कि ये बातें हुई हैं। और फिर एक सदर साहब का ट्वीट था कुछ दिन पहले जो उन्होंने पार्लियामेंट के एक्ट के पास होने पे लिखा था, वो उस जी ट्वीट से जी। काफ़ी परेशानी और शर्मिंदगी हुई है पाकिस्तान को, इस अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। ज़ाहिर है उस पर भी जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक, मेरे पास डायरेक्ट कोई सोर्स नहीं है जो मैं कहूँ, लेकिन उसके मुताबिक उस पर भी बात हुई और वहीं से शायद मज़ीद ये बात फैली है और इस लेवल पे इंटरवेंशन हुई है। लेकिन जो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि इस तरीके से आया भी नहीं पहले मीडिया में ये बात, वरना पहले तो जितनी मीटिंग्स भी होती थी चाहे वो अनअनाउंस भी होती थी उनका जिक्र ज़रूर आता था मीडिया में, लेकिन इस मीटिंग का जिक्र नहीं आया और काफ़ी दिनों बाद अचानक ये खबर लीक हुई है। तो सिग्निफिकेंट है इस सेंस में, और देखते हैं कि क्या इसमें से निकलता क्या है। जी जी। अदरी साहब, आप कहिएगा, ये जो जुमे को ऐवान सदर में दो अहम शख्सियात थे, इससे अहम मुलाकात हो गई और फिर उसके बाद हफ्ते के दिन चेयरमैन पीटीआई की तरफ से वकला को ये पैगाम देना और उनकी जानिब से फिर ये पैगाम सामने आया कि वो सबसे बात करने को और मिल बैठने को तैयार हैं, तो इदारों और सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इस मुलाकात और फिर इस पैगाम का कोई कनेक्शन नज़र आता है आपको? देखें किरण, पहली तो ये है कि मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सदर ममलिकत की किस से मुलाकात हुई है, ना कोई एलामिया जारी हुआ। और दूसरा, आपको पता है कि अब तो चीज़ें उस तरह है नहीं है, सियासत में किसी की मुदाखलत नहीं है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं समझ के टू बी ऑनेस्ट कि किसकी मुलाकात हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनके वकला की मुलाकात हुई है। अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले नसीम ज़ारा साहिबा के प्रोग्राम में उनके वकील शोएब शाहीन साहब वहाँ पे मौजूद थे, जो उनसे मिल के आए हैं और उनसे तफसीली मेरी बात प्रोग्राम से पहले भी हुई और प्रोग्राम के बाद भी। और वो ये बता रहे थे कि ये वही मौक़िफ़ है जो हम पिछले 16 माह से कह रहे हैं कि इलेक्शंस के ऊपर हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शंस के ऊपर, और उसमें कोई नई चीज़ नहीं आई कि जनाब हम इस मामले पे बात करेंगे या उस पर। अभी भी वही वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा है और वही चीज़ हमने रिले की है जो पिछले 16 माह से हम रिले कर रहे हैं कि इलेक्शंस की तारीख के ऊपर हम हर इदारे से, हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक तो उनका वही मौक़िफ़ है। सही। अब सार साहब, सदर साहब अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद सर अगली हुकूमत तक रहेंगे? देखिए, कानून के मुताबिक तो वो रह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर वो रहना चाहते हैं, माजी की प्रैक्टिस तो यही है, ममनून हुसैन और उससे पहले आसिफ अली जरदारी, वो अगली हुकूमत के आने के बाद जब तक ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुई वो रहे। तो इनका भी अगर ये रहना चाहते हैं तो इनको ज़बरदस्ती तो नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है और जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक मेरा ख़्याल है कि हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का और सदर का इकट्ठे चलना इन हालात में शायद मुमकिन ना हो, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद। तो और ज़ाहिर है अभी ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ड्राइंग रूम्स में भी और सोशल मीडिया पे भी, जिसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि जब धुआं उठता है कहीं से तो कुछ ना कुछ उसके नीचे आग ज़रूर होती है। तो ये जो बातें आ रही हैं कि सदर पे भी इल्ज़ाम है कि 9 मई के वाक़े में वो और चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व थे किसी न किसी तरीके से, तो किस लेवल तक थे, कैसे थे वो, हो सकता है उसमें वो भी कोई एक रीज़न हो उनके साथ जो मीटिंग हुई है रिसेंटली। जी। अच्छा, अबसार साहब, एक तो ये कि सदर साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं, फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से क्या लगता है आपको, आने वाले कुछ दिनों में सदर साहब इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? क्योंकि इस पर भी एक बड़ा तनाज़ा हो रहा है ना, और ये इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि सदर साहब कहते हैं वो इलेक्शन की तारीख देंगे, इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि इलेक्शन एक्ट के बाद उनका इख्तियार नहीं रहा, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो आपको लगता है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? देखिए, बहरान जो है वो कानूनी नहीं है, वो सियासी है।
और सियासत सारे खेल रहे हैं। उसमें सदर तो ज़ाहिर सियासी है, लेकिन सदर को रियासत का सरबराह होना चाहिए, हुकूमत का नहीं। और हुकूमत तो सियासी होती है, लेकिन रियासत जो है वो सबके लिए एक जैसी होती है। तो सदर को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो सबके सदर हैं, सिर्फ एक सियासी जमात के नहीं। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हर मौके पर यह साबित किया कि वो एक सियासी जमात के कारकुन ही हैं। और दूसरी तरफ जो बदकिस्मती से हमारी अदलिया का जो किरदार है पिछले 75 सालों में, वो कोई काबिल फ़ख्र नहीं रहा। अभी भी ऐसे ही हालात हैं, अल्लाह करे आइंदा ठीक हो जाएं। लेकिन देखना पड़ेगा कि आइंदा होते हैं ठीक या नहीं होते। इस वक्त भी जो चीफ़ जस्टिस पे और उनके कुछ उनका एक धड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बदकिस्मती से हमें ये बातें करनी पड़ रही हैं जो सियासी जमातों के धड़े होते थे, लेकिन अदलिया के अंदर भी धड़ेबंदी हुई है। और जो जस्टिस उमर अता बंदयाल का धड़ा है वो भी सियासत खेल रहा है और खुल के खेल रहा है। और उस वजह से ये जो इस वक्त कड़मास जिसे पंजाबी में कहते हैं ना मचा हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजह ये है कि फ़ौज ने, अदलिया ने और नैब ने, इन्होंने सियासत की है बहुत ज़्यादा, अपना काम नहीं किया। और उसकी वजह से हम आज इन मसाइल का शिकार हैं। ये जो अगले इंतखाबात की तारीख देने की जो बात है ना, इस पर भी सियासत हो रही है। ना ही सदर मुल्क के और कौम के फ़ायदे में कोई बात करना चाह रहे हैं, फैसला करना चाह रहे हैं, ना ही अदलिया मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए कोई काम करना चाह रही है। और इलेक्शन कमीशन भी उसके भी जहन में मुल्क और कौम का मफाद नहीं है सिर्फ, वरना अब तक बहुत सारे इलेक्शन हो चुके होते। तो ये जो हम फंस गए हैं ना इस बहरान में, इस पे सबको सोचना चाहिए किसने कितना कंट्रीब्यूट किया और कहाँ से किया। अगर हम एक तरफ से एक सिरा उठा के अपनी मर्जी का देखेंगे तो शायद हम पूरी तस्वीर जो है वो ना समझ सकें। पूरी तस्वीर देखने के लिए 2 कदम पीछे हट के आपको देखना पड़ेगा, फिर आपका फोकस ठीक होगा। सही। अतर साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं सदर साहब अभी कुछ दिनों में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इसके ऊपर सदर साहब का अपना मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन कानून साजी भी हुई और इलेक्शन जो एक्ट है उसमें तरमीम भी की गई और सियासतदानों ने ही अपना इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले किया। अब इलेक्शन की डेट से ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शंस कब होंगे, और जब वो होंगे उसके साथ साथ क्या उसमें तमाम सियासी जमातें शिरकत कर सकेंगी। इस वक्त जो हालात आपको लग रहे हैं, अगर आप निगरान काबीना को देख लें, आप उसमें से वज़रा की, बहुत सारे वज़रा की जाके आप ट्वीट्स देखें, उनके बयानात देखें, वो तो एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ बिल्कुल संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो क्या ऐसा निगरान सेटअप जो है वो जो इलेक्शंस करवाएगा वो मुतनाज़ा होंगे या नहीं होंगे, तो डेट तो बाद में आएगी। अभी इससे पहले जिस तरह कदगने लगाई जा रही हैं सियासी जमात के ऊपर, एक तहरीक इंसाफ को आप कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने देते, वो रैली नहीं निकाल सकते। दूसरी तरफ आपने इसी इस्लामाबाद में देखा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने हुक्मरान इत्तेहाद आया और अदालतों के ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात लगा के नहीं गया। देखें, जब धड़ा किसी जगह पे भी हो ना, तो फिर धड़ाबाजी होती है, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती। यहाँ पे इंसानी हकूक़ के हवाले से जब मुकदमात आते हैं तो जज साहिबान अलहदा हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ की बात होती है, लेकिन जब ऑडियो कमीशन आता है कोई ये क्वेश्चन नहीं करता कि किस आइन और कानून के तहत वो ऑडियोज रिकॉर्ड की गई हैं, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, हर किसी ने अपनी डोमेन से बाहर निकल के खेला है। इमरान खान साहब आज बहुत गिले शिकवे करते हैं, लेकिन उस जमाने में वो कहते थे कि मुझे जो फाइल आती थी हम आगे कर देते थे। इसी तरह जब मियाँ साहब वोट की इज्जत की बात करते थे, अभी क्या जो उनका बयानिया है, उनकी जमात का जो बयानिया है, जो वो निगरान सेटअप लगा के गए हैं, क्या ये उस बयानिए से मुताबिकत रखता है? यहाँ पे अब 2 चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस ये हैं कि अगर आप कोई भी डील करेगा, क्या उसका वोटर सपोर्टर उस डील को मानेगा? ये भी एक चैलेंज है। थोड़ी सी खुशकिस्मती है नवाज शरीफ साहब की कि वो एकदम से उन्होंने वो वोट को इज्जत दो का बयानिया वगैरह तब्दील कर दिया, तो अभी भी उनका वोटर सपोर्टर शायद इंटैक्ट हो। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर वो ये समझते हैं कि जिस नहज पे वो चीज़ों को ले गए हैं उसके बाद वो अगर किसी से कर लेंगे, कोई डील कर लेंगे, तो उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, मेरे ख्याल में उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। सही। अच्छा, अबसार साहब, ये खबरें चल रही हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान को रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं और सर उन्हें कुछ कामयाबी मिली है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्हें कामयाबी मिली है या नहीं मिली। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो डील है जी। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात होती है, हम कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, कि खान जेल में हैं, उनकी जमात को इलेक्शन में पता नहीं हिस्सा लेने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ होती है कारमा,
अब हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें ये सब कुछ होता है। अब ये कोई ऐसी साफ़ सुथरी और आला अखलाकी मयार की सोसाइटी तो है नहीं कि जिसमें आपके दुश्मन ने आपको जेल में ठोंस दिया हो, आप पे पाबंदियाँ लगा दी हों, आप पे मुख्तलिफ़ केसेस में आपको सज़ाएँ दिलवा दी हों, आपके वर्कर्स को पकड़ लिया हो, पार्टी के दूसरे रहनुमाओं को जेल में भिजवा दिया हो, सुबह शाम दिन रात गालियाँ गंदी और गलीज़ दी जा रही हों।